मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए नियुक्ति पत्र। औद्योगिक इकाइयों में चयनित छात्र छात्राओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को सरकार प्रतिबद्ध। नवंबर में मिलेगा उत्तराखंड भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष। तब तक महेंद्र भट्ट के हाथों में ही रहेगी कमान। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी के सांगठनिक चुनाव की रूपरेखा तैयार। हरिद्वार में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद। मुख्य आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बीते दिनों शांतरशाह गांव की युवती की दुष्कर्म के बाद हुई थी हत्या। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। हथियार सप्लायर के पैर में लगी गोली। कई शहरों में मुकदमे हैं दर्ज। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। देहरादून में शिक्षा विभाग ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों से कई औद्योगिक इकाइयों के लिए चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में नियुक्ति कर युवाओं को रोजगार दे रही है। सीएम ने कहा कि निजी क्षेत्र भी युवाओं को रोजगार देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। गैर सरकारी औद्योगिक इकाइयों का विकास हमारे आर्थिक विकास का प्रमुख स्तंभ है। इन इकाइयों में काम करने वाले युवा प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज मुझे बताया गया है कि हमारे डिप्लोमाधारी युवाओं के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेंटर का भी निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे छात्र छात्राओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं इस ऑनलाइन प्लेसमेंट सेल और रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक जैसा यहाँ पर अभी डायरेक्टर साहब ने बताया, आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि 2303 छात्र छात्राओं को विभिन्न सेक्टरों में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। लगभग 65% जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की है, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा है कि इसके माध्यम से नियुक्ति पाने वाले सभी जो भी हमारे नौजवान भाई बहन हैं, अपनी लगन, ज्ञान और स्किल के जरिए रोजगार देने वाली जो कंपनियां हैं उनकी अपेक्षाओं पर भी खरे उतरेंगे और एक रिसोर्सफुल एसेट साबित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड में बाबा बौख नाग की डोली के अयोध्या धाम भ्रमण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बाबा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही डोली को खुद कंधा देकर रवाना किया। सीएम ने बाबा बौखनाग डोली समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी भी बाबा बौखनाग के प्रति गहरी आस्था है। बाबा की कृपा पूरे उत्तराखंड पर है। इसका उदाहरण सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की सकुशल रिहाई है, जिनकी कृपा से यह असंभव कार्य संभल हो सका। पूरे देश में इस घटना की चर्चा हुई और हमारे प्रयासों की तारीफ भी हुई। ये ही बाबा का आशीर्वाद है। उत्तराखंड जल संस्थान विभाग द्वारा बरसात सीजन को देखते हुए उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में बरसात के समय हुई क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को रूप से ठीक कर दिया गया है। बता दें कि बारिश के कारण 52 पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें से 48 पाइपलाइन को अस्थायी रूप से जोड़ दिया गया है। जल संस्थान महाप्रबंधक नीलम गर्ग का कहना है कि उत्तराखंड में 38 परिचालन केंद्र हैं, जिसमें लोग अपनी शिकायत इन परिचालन केंद्रों पर कर सकते हैं। जो भी योजना क्षतिग्रस्त हो रही है उसको पूर्ण रूप से सही किया जा रहा है। देखिए, विभाग की तरफ से मटेरियल रेडी रखा जाता है और हमारे 31 शाखाएं हैं पहाड़ों में, वहाँ पर हम एसडीपी पाइप भेज देते हैं, जिससे जो भी योजना क्षतिग्रस्त होती है उसको हम तुरंत ही 1 या 2 दिन में रिपेयर कर लेते हैं।
तो अभी तक 52 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई, जिसमें से 48 रिपेयर कर ली गई हैं। जो योजनाएं क्षतिग्रस्त थी वो देहरादून में, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में क्षतिग्रस्त थी। तो अभी भी 4 योजनाएं रह गई हैं, जिसमें से 2 कोटद्वार में है, खरका और दुर्गापुर, और अल्मोड़ा में लमगड़ा ब्लॉक में है 2 योजनाएं, जो 2 दिन में चालू कर दी जाएंगी। हल्द्वानी काठगोदाम पुलिस और एसडीआरएफ में गोलापुर में ग्राम खेड़ा गोविंद ग्राम से एक 14 वर्ष के बालक का शव बरामद किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने काठगोदाम पुलिस को सूचना दी तो मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने गोलापुर खेड़ा ग्राम में गोला नदी के पास से शव को बरामद किया। बड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ इंडिया अब और स्थानीय पुलिस ने गोला नदी से शव को बाहर निकाला। 14 तारीख को नदी में गोला नदी में एक बालक के बहने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें रेस्क्यू अभियान चलाया गया था जिला पुलिस प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा और एनडीआरएफ एसडीआरएफ द्वारा। तो इसमें आज एक बॉडी गोविंद ग्राम क्षेत्र में गोला नदी में मिली है। संभवतः उस बच्चे की हो सकती है। परिजनों को सूचना दी गई है, उनके आने पर सिनार। देवशयनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शयन में जाने की कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार 4 महीनों तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। इन 4 माह के लिए हिंदू धर्म के सभी विवाह आदि शुभ कार्य बंद रहते हैं और देव उठान एकादशी के बाद ही एक बार फिर से ये सब शुरू होते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में विशेष धार्मिक पर्व पर हजारों श्रद्धालु मां गंगा में स्नान दान कर पुण्य अर्जित करते हैं। आज देवशयनी एकादशी है। आज के दिन पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से हिंदू धर्मावलंबी यहाँ आते हैं और हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा में स्नान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं। 4 मास के लिए देव सो जाएंगे और कार्तिक मास की, जिसको हम देव उठानी एकादशी कहते हैं, तब से जो हमारे विवाह संस्कार इत्यादि जो मांगलिक कार्य हैं वो प्रारंभ होते हैं। 4 मास में इस प्रकार के मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। ये 4 मास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विशेष तौर पर शिव की उपासना के लिए इनकी महत्ता बताई गई है। उत्तराखंड में बारिश कहीं राहत तो कहीं मुसीबत बनकर सामने आ रही है। कोटद्वार से पौड़ी जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 534 सुबह 6 बजे से ही बंद पड़ा है, जिससे कि लैंसडौन पौड़ी सतपुली जाने वाले यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही सिद्धबली मंदिर बैरियर पर गाड़ियों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। वहीं मौके पर मलबा हटाने के लिए जेसीबी लगाई गई। बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी कोटद्वार दुग्गड़ा के बीच बारिश होने से मलबा आ रहा है, जिससे कई बार मार्ग घंटों तक बाधित रहता है। कानपुर के लोग अपने ही जनप्रतिनिधि से तंग आकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मिलने पहुंचे। पीड़ित ग्रामीणों ने महेंद्र भट्ट को बताया कि कुंवर प्रणव चैंपियन उनकी जमीन कब्जा कर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो वह मजबूरन गांव छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा है कि वह मामले का संज्ञान लेंगे। हालांकि कानपुर के विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन पर यह कोई पहला आरोप नहीं है। विधायक पर अपनी ही विधानसभा के लोगों पर गोली चलवाकर जमीन कब्जाने का आरोप भी लगा है। मैंने उनका ज्ञापन लिया है। मैं एक बार बातचीत करूंगा। किसी को दोषी करना मेरा काम नहीं है। हम बातचीत करेंगे। हो सकता है कि कई बार गलतफहमी भी बहुत चीज़ों की होती है। आखिर किसी पर किसी का कोई विषय बनता है तो उसको न्यायालय, उसके लिए कोर्ट है, अपनी रिपोर्ट करे, है ना। इसलिए ठीक है कि मेरे कार्यकर्ता थे जो मुझसे मिलने आए हैं, मैं इस संदर्भ में बातचीत करूंगा। कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बैरागी कैंप का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कांवड़ मेले को लेकर लाइट शिविर और पेयजल के शेष रह गए कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। हरिद्वार पुलिस ने श्रद्धालुओं की गाड़ियों की पार्किंग के लिए QR कोड जारी किया है,
जिसमें आने वाले कांवड़ियों को उनके नजदीक पार्किंग की जानकारी मिल सकेगी। जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल ने कहा कि कांवड़ मेले की तैयारी पर लेकर जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। आगामी जो कांवड़ मेला है 22 तारीख से स्टार्ट होना है, उसको लेके जो हमारे इंतजामात हैं, जो हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, उसमें कांवड़ पटरी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, जिसमें जितना हमारा पैदल कांवड़ है वो वहाँ से जाता है। यात्रियों को, जो कांवड़ यात्रीगण हैं, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, वहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें। कोई भी हमारे जो पुलिस की जो पिकेट्स हैं, साथ में जो हमारे स्वास्थ्य का या जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, उसको सुचारू रूप से करने के लिए हम और डीएम लगातार इस पर हम लोग अभी कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने रूरल एरिया में कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया था। आज हम शहरी क्षेत्र में कर रहे हैं। और कांवड़ पटरी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब डाक कांवड़ हमारा स्टार्ट होता है, उससे पहले जितने भी कांवड़ यात्रा हमारी चलती है वो नहर पटरी के माध्यम से चलती है। और लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे ये नहर पटरी है, इसका डिस्टेंस है। तो जगह जगह पर स्टैंड पोस्ट लगाना, टॉयलेट्स लगाना, पानी की व्यवस्था करना, बिजली की लाइनें लगाना और गाड़ियों की पार्किंग के लिए उचित स्थल तैयार करना, तो कुल मिला के हमारी तैयारी पूरी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुहर्रम के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ताजियों की जियारत के लिए सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित किया। विभिन्न स्थानों पर, सड़क किनारे और प्रमुख चौराहों पर ताजियों को अकीदतमंदों के दीदार के लिए रखा गया। देर रात अखाड़ा खेलते हुए इन सभी ताजियों को दूसरे दिन विसर्जित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से स्थानीय लोग कड़ी मेहनत के बाद ताजिया बनाते हैं। उपनगरी बहादुराबाद के मोहल्ला प्लांट चौक आदि जगहों पर ताजिए स्थापित होने के बाद अकीदतमंद जियारत के लिए पहुंचने शुरू हो गए। पुलिस और जिला प्रशासन ने मुहर्रम के चलते सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए थे। देखिए, जहाँ तक ताज़िए का ताल्लुक़ है, इस्लामी एतबार से बज़ाहिर इसका तो बेहतर यही है कि हम सरकार सैयदना हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से लंगर वगैरह करें, सबील लगाएं और इसाले सवाब वगैरह की महफिल मजालिस करें। ये इसका सही तरीक़ा है। और भी दीगर किसी तरह की कोई खुराफात या दीगर बातों से हम बच कर के, और जो भी इस्लामी एतबार से सही बातें हों उन्हीं के ताल्लुक़ से हम, जैसे इसाले सवाब की महफिलें हैं, मजलिसें हैं, या दीगर शहीदान करबला रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का जिक्र करना, ये इस दिन के लिए ख़ास काम है। बाकी तमाम बातों से बच करके हम यही काम करें। हम लोगों के द्वारा जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं, वहाँ पर मुहर्रम के जो हमारे जुलूस हैं उनको सकुशल और सही तरीके से निकालने के लिए जो पुलिस आवश्यक प्रबंधन है उसको किया गया है। सभी थाना प्रभारियों को, सभी सर्कल अफसर को, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण को निर्देश दिया गया है कि लगातार अपनी जो गतिमान रहेंगे उस क्षेत्र में और सुरक्षा व्यवस्था का खुद परीक्षण करें। उत्तराखंड में उपचुनाव के दौरान 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गुदियाल से कई खास मुद्दों को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता विनय सूद ने। हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया 24 में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बंगलोर और बद्रीनाथ में उपचुनाव को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, काफ़ी अच्छे बहुमत के साथ में जीत दर्ज की है, किस तरीके से सर उसको देखते हैं? मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि मतदाताओं का धन्यवाद, कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप में इससे एक बहुत ही अच्छी बढ़त मिली है, ऊर्जा मिली है और सरकार को अपने कार्यकाल की उस पर मंथन करने का एक समय है। तो सरकार को भी एक संकेत है लोगों का कि सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये सभी रूप में उचित है। लोकतंत्र में जितना मजबूत विपक्ष होगा उतना जनता के हित में होता है और इस समय लोगों ने ये जताया है कि हमें मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। कांग्रेस को दोनों सीटें जिताई हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी शुभ संकेत है और जनता के लिए भी शुभ संकेत है। सर, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से केदारनाथ मंदिर बन रहा है, उसको लेकर तीर्थ विरोधियों की जो नाराजगी है वो भी सामने आ रही है। तो सर, सीएम का भी इसमें बयान आया है। सीएम साहब का ये कहना है कि जो मंदिर वहाँ पर बन रहा है, मंदिर प्रतीकात्मक है और कहीं पर भी बनाया जा सकता है। हालांकि उत्तराखंड में जो यहाँ पर शिवलिंग है वो यहीं पर रहेगी, ज्योतिर्लिंग जो है वो यहीं पर रहेगी। हमने कल माननीय मुख्यमंत्री से प्रेस के माध्यम से वो सवाल पूछे हैं
उनको मैं समझता हूँ कि उनका उत्तर अगर वो दे दें तो स्थिति स्पष्ट हो सकती है। हम मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या किसी ट्रस्ट का नाम दिल्ली में ये रखा जा सकता है कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट, ये रखा जा सकता है? नंबर एक बात। नंबर दो बात, अगर उन्हें पता था कि ऐसा एक ट्रस्ट है जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली है, तो फिर मुख्यमंत्री जी को ये शोभा देता है या उचित लगता है या उत्तराखंड के किसी भी तरह से हित में लगता है कि वहाँ जाकर केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास करें? और क्या ये उचित लगता है कि यहाँ से केदारनाथ धाम से केदार शिला ले जाई जाए? ये उचित लगता है? तो ये इसी रूप में इसको प्रचारित किया गया कि जहाँ जब कोई व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा सकता तो यहाँ दर्शन कर सकता है, और उसमें मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति ने इस बात को स्थापित किया, इस बात को बल दिया। जो लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं उनके इस काम को मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति ने और मुख्यमंत्री जी के वक्तव्यों ने बल दिया, इसलिए ये सब हुआ। तो चूंकि मंदिर कोई भी बनाए, कहीं भी बनाए, उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें करने से, केदारनाथ धाम नाम रखने से, केदारनाथ से शिला ले जाकर वहाँ शिलान्यास करने से और मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए जाने से, ये तब जाके ये विवाद का विषय बना। मुख्यमंत्री वो उत्तराखंड के हैं, उन्हें उत्तराखंड के हितों को पैरवी करनी चाहिए, उत्तराखंड के हितों की पैरवी करनी चाहिए, न कि कई अन्य राज्यों में कोई निर्माण चल रहे हैं तो उनके हितों की पैरवी। ये तो निश्चित रूप में उन्होंने उस व्यक्ति के जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके मनसा का एडवर्टाइजमेंट किया, उनके मनसा को विज्ञापित किया। सर, केदारनाथ सीट की अगर बात करें तो वो भी जो है अब खाली हो चुकी है, तो इसको लेकर के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनकी नाराजगी जो है इस दौरान बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है सर? ये अलग बात है, राजनीति अलग विषय है। केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बने ये नितांत रूप से हमारी आध्यात्मिक, हमारी धार्मिक आस्था पर चोट है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। और बाकी अनेक लोगों के अनेक मत होते हैं, कौन इस प्रकरण को किस रूप में देखता है और अंततोगत्वा राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आसन विधानसभा के उपचुनाव में इस बात का क्या फर्क पड़ता है, ये अभी समय के गर्भ में है। लेकिन कुल मिला के ये जो घटना घटी ये उत्तराखंड के हित में नहीं है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोंदियाल जी, जिन्होंने IND 24 से अपनी खास बातचीत की है। देहरादून से IND 24 के लिए विनय। मसूरी में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर जगह जगह मिट्टी और मलबा जमा हो गया है, जिससे आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के पास एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। गनीमत रही कि जिस समय पेड़ गिरा उस समय वहां कोई वाहन नहीं था, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। कांवड़ मेले में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारियां कर दी हैं। कांवड़ यात्रियों को रूट और पार्किंग की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए QR कोड जारी कर दिया गया है। पुलिस टीमें विभिन्न राज्यों में भेजी गई हैं, जहां पुलिसकर्मी QR कोड से संबंधित पैम्पलेट बांटकर कांवड़ यात्रियों को जागरूक कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोवाल ने बताया कि पैम्पलेट वितरित करने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। टीम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और आदि राज्यों में पैम्पलेट वितरण कर रही हैं। बताया कि पिछले साल की तर्ज पर इस बार भी QR कोड स्कैन करते हुए कांवड़ मेले के डिजिटल पेज से रूट और पार्किंग की जानकारी कांवड़ यात्रियों को मिल सकेगी। कोड के माध्यम से सभी जितने हमारे मेन पॉइंट्स हैं, हमारी पार्किंग का कहाँ पर अरेंजमेंट्स है या कहाँ कहाँ पर जो सुविधाएं हमें दी गई हैं, उनका हमने उल्लेख किया और बारकोड के माध्यम से यात्रीगण अपने फ़ोन से भी उन सूचनाओं को ग्रहण कर सकते हैं और जो उनकी जो लाभ है वो ले सकते हैं। 5 जून से एकलव्य स्कूली कालसी में संविदा शिक्षकों और उनके समर्थन में उतरे अभिभावकों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान के आश्वासन पर यह धरना समाप्त किया गया।
बता दें कि धरना एकलव्य जनजाति स्कूल कालसी में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हुआ, जहां पुराने शिक्षकों को हटाकर नए शिक्षकों को भर्ती किया गया, जिसके बाद शिक्षकों ने आक्रोश में आकर धरना प्रदर्शन किया। संगठन समिति के दिशा निर्देशों के क्रम में आज इनकी ज्वाइनिंग जो 16 संविदा अध्यापक और एक मैटर्न धरने पे बैठे हुए थे, उनको आज ज्वाइनिंग समिति के द्वारा जो लेटर आया है उसके क्रम में ज्वाइनिंग दे दी गई है। विद्यालय जो कालसी है कि देश का मैं कहूँगी कि सर्वश्रेष्ठ एकलव्य विद्यालय, जितने अच्छे रिजल्ट और जितने अच्छे क्षेत्रों में यहाँ के बच्चे गए हैं वो हम सब के लिए, जनजाति क्षेत्र के लिए एक नसीब है। और बहुत दुखद है कि यहाँ पे जो शिक्षक 10-12, 15 वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे थे, उनको धरने पे बैठना पड़ा। डायरेक्टर लेवल के AD वगैरह से भी से बातचीत चल रही थी। आज इनको ज्वाइनिंग मिली है, जिसमें इनको 3 माह का एक्सटेंशन और फिर या तो कोर्ट का जिस तरीके से आदेश होगा उसके विश्वास पे इनको आज यहाँ पे जो ज्वाइनिंग दी गई है। और मैं समझती हूँ कि इस क्षेत्र के लिए विद्यालय का मूल्य निधि है और इस विद्यालय को अगर हम लोग बरकरार रख सके तो हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। मांगों को लेकर के जो संविदा शिक्षक यहाँ पे एक तरह से धरनारत थे विगत काफ़ी समय से, उनके साथ एक सकारात्मक माहौल में वार्ता भी हुई है। और जो निदेशालय जनजातीय कल्याण है वहाँ से जो आदेश आया है उसके क्रम में प्रधानाचार्य के द्वारा उनको ज्वाइन भी करा लिया गया और ये धरना समाप्त हो गया है। बाकी इनकी जो कुछ अन्य मांगें हैं उनको लेकर के सक्षम स्तर पे जो है वो निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। फिलहाल इसके लिए चूंकि इसमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करने का, चक्का जाम का भी इसमें एक प्रार्थना पत्र आया था, तो अब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी और मुझे उम्मीद है कि सब लोग शांतिपूर्वक ये जो प्रक्रिया चल रही थी वो पूर्ण हो जाए। कांवड़ यात्रा को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। लोक निर्माण विभाग कांवड़ पटरी और मुख्य मार्गों को लेकर बेहद गंभीर है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता दीपक कुमार यादव रुड़की लोक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता दीपक कुमार ने बताया कि कांवड़ जाने वाले सभी मार्गों का निरीक्षण किया गया है। निर्माण कार्यों की धीमी गति पर प्रमुख अभियंता ने गहरी नाराजगी भी व्यक्त की। रुड़की तो ये मैं CM साहब की कांवड़ यात्रा की बैठक थी और उसके बाद जो कांवड़ के रूट हैं उसका निरीक्षण किया। जो हमारी सड़क पड़ रही, कुछ सड़कें पड़ती हैं, ओवरलैप हो रही हैं। वैसे तो मेन रूट तो नायर पटरी है और उस पर जो PWD की सड़कें बन रही हैं उनकी हालत देखते हुए, बाकी एक सोलानी नदी का पुल है उसका निरीक्षण किया, उसकी DPR बन रही है, नया पुल बनने का प्रावधान है। और बाकी एक जो है पीर बाबा से रेलवे स्टेशन के बीच में पैदल पुल का निर्माण है 80 मीटर का, उसका निरीक्षण किया। बाकी अब कार्यों के समीक्षा। तो इसमें कांवड़ यात्रा तो कम से कम जो है 8 मुख्य विभाग इसमें सम्मिलित हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां रहती हैं, तो उसी को जो है सब लोग अपने अपने उसमें जो है स्कोप में काम कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।